प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा यात्रा में। इस वर्ष विद्याकुल ने दिया अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025, जिसके क्रम में विद्याकुल पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर निकला है शिक्षा यात्रा। और इस शिक्षा यात्रा की शुरुआत आज हो रही है एक पावन धाम से। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके आज इस शिक्षा यात्रा की शुरुआत हुई है, जहाँ पे एक मीटअप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और जब हम यहाँ से जा रहे हैं, जाते हुए हमें मिले हमारे कुछ नन्हे मुन्ने नौनिहाल, और ये वो रिजल्ट है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको वहाँ तक लेकर जाएं या फिर उस रिज़ल्ट से भी अवगत कराएं, जिससे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जूझ रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये सब बातें बाहर लाने की। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 3 छात्र हैं, ये कक्षा 10 के हैं, ठीक है, ये कक्षा 12 के हैं, और ये जो कक्षा 12 के तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये तुम्हें आज कुछ सीख देने की कोशिश करेंगे। इस सीख को अगर ले पाओ तो बहुत बेहतर है। बेटा क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश से। ज्ञान प्रकाश। आपका? सर सुरेंद्र। ज्ञान प्रकाश और सुरेंद्र मेरे साथ हैं। कहाँ से हो बेटा आप? सर अकोड़ी से। हाँ जी, अकोड़ी से। आप? हम भी सर वहीं अकोड़ी। क्लास 12th में सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सर गलती यही हुई कि सर मन लगा के पढ़ नहीं पाए सही से। मन लगाकर पढ़ नहीं पाए सही से। तुमसे क्या गलती हुई? सर वही हमारी भी गलती थी, मन लगाकर पढ़ नहीं पाए। और यही सारी गलती लगातार तुम कर रहे हो। ये दोनों बच्चों का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना? और गड़बड़ा क्यों गया है? क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में इनके मार्क्स थोड़े से कम है। थोड़े से कम मतलब थोड़े ज़्यादा कम है, ठीक है, यहाँ तक। अब एक गलती इन्होंने जो की वो मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरी गलती जिसे बता नहीं पा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पर इधर उधर भटकते रहे। ऐसा पूरे साल यूट्यूब पर भटकते रहे? जी सर। पूरे साल यूट्यूब पर ही भटकते? नहीं पूरे साल नहीं सर, फिर भी ये तो आखिर में भटके। ये तो यूट्यूब पे भी आखिर में भटके। पूरे साल आप लोग मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। टीचर से कोशिश करते हैं कि वो आपको मनोरंजन निकाल के दें, या फिर ऐसे चैनल्स पे जाके एंगेज होते हैं जहाँ पे आपका मनोरंजन पूरा होता रहे। लेकिन ध्यान रखना, 10 महीने के इस मनोरंजन के चकाचक कार्यक्रम के बाद एक दिन रिजल्ट का भी दिन आएगा, और उस रिजल्ट के दिन सिवाय अफसोस के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है? यार एक बात जो अपने छोटे भाई बहनों को समझाना चाहते हो? सर यही कि सर मन अपना लगा के पढ़ना है, और क्या, और इधर उधर घूमने से कुछ होता नहीं है। हाँ जी, नहीं सकते। तो बेटा ये वो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास भी आए, बाकी सबके पास भी गए, लेकिन ये वो रिज़ल्ट है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। आप लगातार कहोगे कि सर 500 डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपने दे दिए, 7 से ज़्यादा आप स्टेट टॉपर बता रहे हो, सारे टॉपर्स आपके हैं। हाँ भैया, सारे टॉपर्स हमारे हैं। 25 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस वर्ष उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट में निकले हैं, जिसमें से कि 500 की पूर्ण रूप से दावेदारी हमारी है। हमारे लक्ष्य बैच और विजय बैच के स्टूडेंट्स हैं। कुंजी के भी कुछ स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो चूना लगा है, चूना समझते हो ना, वो चूना लगा है यूट्यूब के उन स्टूडेंट्स को जो साल भर इधर उधर भटकते रहे। अभी ये रिज़ल्ट इस बार का, यदि आप अपने घर से अगले गांव में ढूंढने के लिए निकलो तो आपको इसकी हकीकत धीरे धीरे पता चलती रहेगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी सब जगह दिखाया जा रहा है कि बम्पर रिज़ल्ट निकला है। हमें छोड़ के भैया हमारा रियल रिजल्ट है, बम्पर रिजल्ट है। सब लोग निकल के रैंक 1 ढूंढने, रैंक 2 निकल रहे हैं। इस रिजल्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन यूट्यूबर्स को लेनी चाहिए जो साल भर इन बच्चों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये बच्चे मेहनत करेंगे, लग रहा है? जी सर, लग रहा है, देखने से लग रहा है? जी सर। लग रहा है? करना तो चाहिए। करना तो चाहिए, जैसे तुमने। नहीं सर, हम तो किए थे। लास्ट में क्यों आए? क्योंकि सर हम पहले घर पर पढ़ते थे ना। पहले घर पे पढ़ते हमारे पास थे? फ़ोन नहीं था सर पहली बार। बच्चों के साथ संसाधन की कमी है, ये भी एक परेशानी है। अब इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? आप क्या कसूर से दे सकते हैं भाई? तुम? जी सर। तुम्हारे पास तो फोन था, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं इंस्टाग्राम डाल देते होगे। नहीं सर, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट नहीं। तो बहुत भेजते होगे बेटा, इधर उधर साल भर भेजी होगी, जरूर भेजी होगी मुन्ना। विद्याकुल पे हैं सर, मतलब कि इंस्टाग्राम पे जो है ना उस पे फॉलो किया है। इंस्टा भैया सुनो, विद्याकुल पे इंस्टाग्राम पे है, बैच में नहीं है। ऐप पे भी है, ऐप पे लॉगिन किए थे, इस बार फिर डिलीट कर दिए। एक मिनट, लॉगिन किए? लॉगिन करने के बाद फिर सर 2 दिन ही रखे, उसके बाद फोन आने लगा, हम डिलीट कर दिए। दिल नहीं लगा इनका, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। बिल्कुल जेन्युइन रिस्पॉन्स है। देख, मैया के दरबार के सामने खड़ा है, सच सच बोलियो, तूने कम से कम 50 ऐप तो इंस्टॉल करी होंगी, सारे यूट्यूबर्स की करी होंगी। सच दिल पे हाथ रख के देख, भगवान पीछे है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि मैं मैंने सोच में पड़ गया कि इधर पढ़ूंगा कि इधर नाम मत लियो किसी का, ऐप तो तूने और भी इंस्टॉल करी है। नहीं सर, ऐप नहीं, बस एक ही मैंने 2-3 किए थे। और 2-3 में कौन कौन है बीप मार देंगे, बता दे। अरे सर जाने दीजिए। बहरहाल भैया, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो समझ लो कि जीवन आपको एक लाल कलर का संकेत देना शुरू कर चुका है, जिसका नाम होता है डेंजर का संकेत, ठीक है। अब इधर चलते हैं एक और छात्र के पास जो हमारे जैसे हैं, गुदमुदे से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम जायसवाल है। तुम्हारा नाम आज से गोलू यादव है, ठीक है? यस सर। भाई कितने मार्क्स है, क्या क्या है, इसे लगाओ।
करो बताना शुरू फटाफट। मेरा 89% है हाई स्कूल में। मेरा नाम शिवम जायसवाल है और मैं स्कूल में मेरा सेकंड रैंक आया है और मैं विद्याकुल से पढ़ाई किया हूँ, लक्ष्य बैच से। और लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में थे। क्लास 10th की हमारी दमदार टीम यहाँ खड़ी है जिसने सारे सब्जेक्ट्स में 100 में 100 दे के मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश की धरा को हिला के रख दिया है। 100 के 100 की यदि बात करें, क्योंकि अभी रिज़ल्ट 15 दिन लगेंगे भैया बनाने में, 12 लाख बच्चों का रिज़ल्ट था। लेकिन 100 में 100 की यदि बात करूं तो आप 10th और 12th दोनों सेगमेंट को पकड़ लो। रिज़ल्ट देखने के बाद आपके जो होश उड़ने वाले हैं, मतलब है ना, उसे थोड़ा संभाल के रखना। सेंस नहीं बना, बात इधर उधर निकल गई, लेकिन जब पूरा रिजल्ट देंगे तो वो रिजल्ट सेंस बना रहा होगा। भाई क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और बाकी सबको क्या संदेश देना चाहोगे जेन्युइनली खुल के? मैं तैयारी कर रहा था और अच्छे से तैयारी कर रहे थे। विद्याकुल के टीचर अच्छे हैं, बेटर हैं और सबसे अच्छे हिंदी टीचर हैं और मैथ के और साइंस के। तो यार सब्जेक्ट तो फिर दो ही बच्चे एसएस के सबसे बेस्ट टीचर मैथ के ही हैं। सारे अच्छे हैं। हाँ, yes, sir. लेकिन इनके जो फेवरेट है वो 3 फेवरेट है, हिंदी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, Yes, sir. है ना। बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? अब सर कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है, कुछ तो कहना पड़ेगा। 11th में नहीं पढ़ेंगे? 11th पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। अरे तुम विद्याकुल तो से। पढ़ोगे साथ में अपनी अपने सिस्टर को भी बैच दिला चुका 10th का। yes, अपनी sir. ये जो देख रहे हैं ये 11th में फिर मटर गश्ती करने निकलेंगे, इनसे क्या कहना चाहोगे? ये 11th को सीरियसली नहीं लेंगे, फिर 12th में डब्बा गोल होगा, कंपार्टमेंट टीचरों लगेगी। से यही अनुरोध है कि क्लास 11th का बैच लें, विजय बैच 2026। बैच लें या ना लें, बैच लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है। आओ देखो, पसंद आए तो लेना, वरना बिल्कुल मत लेना। 1% बैच के अंदर एनरोलमेंट मत लेना अगर तुम्हें समझ में ना आए या पसंद ना आए, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 50 जगह जाना, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे ख़रीदना, वहाँ पे पढ़ना। लेकिन अनुरोध सिर्फ इतना है कि पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि 12वीं के रिजल्ट के बाद आके कंपार्टमेंट लग जाए, इधर उधर घूम रहे हो। जीवन पूर्ण रूप से बहुत संकुचित हो जाता है, ठीक है। और जिस गांव देहात के परिवेश से हम लोग निकल के आते हैं, वहाँ पे गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए भी कोई नहीं होता। बहुत सारे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। तो इन सबसे बचने का सिर्फ एक उपाय है कि समय पे पढ़ लो। छात्र जीवन में यदि पढ़ भी ना पाए तो क्या ही उखाड़ा मेरे भाई, है ना। तो ये था एक छोटा सा इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे सुमित सर लेके आए हैं एक और निहाल को, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? रुक जाओ यार प्रिंस भाई, सर इधर आ जाए यार, कैमरे की भी तो एक लिमिट है। यहाँ पे आ जाओ। प्रिंस गुप्ता, क्या कर रहे हो भाई? सर इस समय उधर देख के। 12th पास किए हैं। 12th पास किए हो, कितने मार्क्स है? 80.6%। 80.6%। क्लास 12th के स्टूडेंट थे? यस सर। ठीक है। विद्याकुल के स्टूडेंट हो? यस सर। वेरी नाइस। कितने कितने मार्क्स आए? सर हिंदी में 90 और फिजिक्स में 70, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 82 और इंग्लिश में 73 और मैथ में 76। मैथ में 76, तो बहुत अच्छे नंबर है। घर वाले खुश हैं? हाँ तुम्हारे हिसाब से क्या यार, हमारे हिसाब से भी अच्छे नंबर है भाई। यस सर। लेकिन सर मतलब घर वाले ठीक ठाक ही कर रहे हैं। कुछ देख भी यार, बढ़िया घर नहीं। वालों की परेशानी पता है क्या है? अगर तू स्टेट रैंक 1 ले आता तो वो कहते कि ये ग्लोबल रैंक क्यों नहीं बनी। यस सर। समझ रहा है? तो घर वालों की तो हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहेगी। तू खुश है इसमें? देख हम तो खुश हैं सारे। देख हमारे सबके चेहरों पे देख ले, हम सब खुश हैं। तू इसमें खुश है? हाँ सर खुश हैं। खुशी रहना है। बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। बच्चों का रिजल्ट अगर उठा के देखेगा तो तेरे जो मार्क्स हैं ना वो बराबर स्टेट रैंक है हमारे लिए एटलीस्ट। अच्छा, अब क्या करेगा आगे? फ्यूचर में क्या करने का प्लान है? जेई नीट देना है। जेई नीट देना है, तैयारी चल रही है? हाँ। जेई नीट निकाल लेगा? अगली बार दिए थे 72 परसेंटाइल था। अरे नाइस यार। इस बार दिए हो? हाँ सर इसी साल अच्छा इसी बार तो एक बार अब ड्रॉप लेके वहाँ ड्रॉप लेके फिर से देना है। जेई मेन कहना चाह रहा, थोड़ा घबराया इसलिए अच्छा नीट जेई लगा। मेंस। यस सर। घबराया थोड़ा घबराया हुआ है इसलिए। घबरा क्यों रहा है यार? देख 100% एग्जाम निकलेगा। पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं तो कैमरे के सामने आ कर रहा है, आग तो तेरी ऐसी है, कैमरा उधर है भाई। कैमरे के सामने आ तो जा अच्छे से एक बार। देखो यार, एक छोटा सा सजेशन कह लो, सीख कह लो या एडवाइस कह लो जो तुम्हारे लिए है कि जीवन में कोई भी ऐसा तरीका निकालो जहाँ पे तुम्हारी रुचि पढ़ने की तरफ बढ़ जाए। या तो इन जैसे बच्चों के अंदर अपनी इंस्पिरेशन देख लो, या स्टेट रैंक्स के अंदर अपनी इंस्पिरेशन देख लो, किसी और बड़े अधिकारी के अंदर इंस्पिरेशन देख लो, किसी टीचर के अंदर इंस्पिरेशन देख लो। जहाँ से भी तुम्हें इंस्पिरेशन मिल रही हो उस इंस्पिरेशन को पकड़ लो, पढ़ने पर लग जाओ। सिवाय पढ़ाई के और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ से तुम अपने जीवन में कामयाब हो सको। बहरहाल वो बच्चे जो क्लास 9 से 10th में आए हैं और 10th से 11th में जा रहे हैं और 11th से 12th में आने वाले, सभी बच्चों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो, पढ़ना शुरू करो।
और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। यदि तुम्हें पसंद आता है तो विद्याकुल को चुनो। हमारे पास सिर्फ रिजल्ट है देने के लिए, ना हम आपको इमोशन दे पाएंगे, है ना। आप सोचते हो कि यार सर कोई इमोशन दे दें, रोने वाली बात कर दें, मोटिवेट कर दें, हम आपको मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे। हमारा काम आपको मजबूत बनाना है, आपको शिक्षा देना है। उस शिक्षा देने के लिए जो सब कुछ ज़रूरी है वो हम आपके लिए करेंगे और एंड ऑफ द डे आपको रिज़ल्ट ला के देंगे। अगर रिज़ल्ट चाहते हो तो विद्याकुल से जुड़ जाओ, एंटरटेनमेंट चाहते हो तो जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ जुड़ जाओ, ठीक है। लेकिन पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि आपके एग्ज़ाम निकल जाए। ये था माँ विंध्यवासिनी मंदिर से हमारा लाइव। और क्लोज़र कमेंट लेते हैं मुकेश सर से। ये पूरा इंटरव्यू मैंने रन आउट कर दिया और उसके बाद फिर कैमरे को करते हैं किचक। मुकेश सर। प्यारे साथियों, अखिल भाई ने सारी बात बता ही दी है। देखो, ये हमारी शिक्षा यात्रा का पहला दिन है जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की है आज मिर्ज़ापुर ज़िले से। यहाँ पर एक हमारा छात्र है जो कि भदोही डिस्ट्रिक्ट का रैंक 1 भी है। उस बच्चे का इंटरव्यू इसके जस्ट बाद आपको मिलने वाला है। ये शिक्षा यात्रा आज बनारस भी जाएगी, चंदौली भी जाएगी, उसके बाद बेटा मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर सभी ज़िलों में पहुंचेंगे। इस वर्ष हम हर ज़िले में आ रहे हैं बेटा। और आप सबसे इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर हम आपके ज़िले में आ रहे हैं और कहीं पर आ रहे हैं, इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, तो आप 10, 20, 50 किलोमीटर चलकर आप भी आओ और सब लोग अपने सभी शिक्षकों से मिल सको। और इस बार संभव भी नहीं हो पाएगा हर घर में जाना, क्योंकि 500 डिस्ट्रिक्ट रैंक है बेटा। हम कितनी भी कोशिश कर लें 500 घरों तक जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इन मीटअप प्लेसेस तक आएँ। हम ये मीटअप हर शहर में करने वाले हैं। के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। एक मोबाइल नंबर भी उसमें आपको दे देंगे। आप जैसे ही हम आपके ज़िले पर पहुंचते हैं वैसे ही आप हमें ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। हम आपको प्लेस बता देंगे, वहाँ पर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे बेटा। यही वो समय है जब हम आप सामने सामने होंगे। साल भर इन सभी चेहरों को केवल और केवल तुमने कैमरे में देखा है, लेकिन अब समय आ गया है अपने शिक्षकों को गले लगाने का। अब समय आ गया अपने शिक्षकों से बात करने का। तो बेटा अपने सारे फेवरेट टीचर से मिलने के लिए जल्दी जल्दी आ जाओ। ये सब लोग भी सुपर एक्साइटेड हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले मीटअप के लिए। तब तक विंध्यवासिनी माई की जय।